नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर डीपी सिंह। आज आप लोगों को एफएनएसी के बारे में बताने जा रहा हूं कि एफएनएसी क्यों करते हैं, एफएनएसी का कब जरूरत पड़ता है, एफएनएसी की टेक्निक क्या है और किन किन जगहों पर इसको करने की जरूरत पड़ता है। सबसे पहले तो हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देखें कि एफएनएसी है क्या। तो एफएनएसी एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है जो बहुत ही रैपिड है, बहुत ही सेफ है और कॉस्ट इफेक्टिव, और ये मिनिमल इन्वेसिव टेक्निक। इसमें कोई बहुत बड़ी कोई ऑपरेशंस नहीं है। एक छोटे से निडल के जरिए सबसे पहले अगर किसी तरह का कोई लंप बॉडी के पर बना हो किसी भी हिस्से में, तो फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन एफएनएसी ही किया जाना चाहिए, जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि ये रैपिडली कि ये बीमारी क्या है, और फिर फर्दर उसके बारे में हम लोग डिसाइड करें कि इसके लिए क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो ये एफएनएसी का एक इंट्रोडक्शन है जिसमें कि हम लोगों ने ये सब चीज़ों को देखा। दूसरा कहता है कि क्या इंडिकेशंस हैं। जब इंडिकेशन की बात कर रहे हैं तो बहुत सारे बॉडी के ऊपर लंप बनते हैं, या तो नेक के ऊपर हो, सर्वाइकल रीजन में हो, या फ्रंट रीजन नेक के ऊपर हो, जैसे थायराइड की स्वेलिंग हो सकता है। ब्रेस्ट के ऊपर, ब्रेस्ट में स्वेलिंग हो सकता है जिसको ब्रेस्ट लंप भी कहते हैं, या फिर नोडुलर स्वेलिंग्स जो नोड्स बने हुए हैं अलग अलग जगहों पर बॉडी पर, कभी अपर लिम्ब में हो सकते हैं, लोअर लिम्ब में भी हो सकते हैं, या फिर बॉडी जो हमारे ट्रंक है उसके ऊपर भी बन सकते। तो बॉडी के किसी हिस्से पर हमने कहा कि जब लंप बना हो, कोई स्वेलिंग लग रहा हो, तो इसको सबसे पहले रूल आउट करने के लिए एफएनएसी का इंडिकेशंस है कि आप एफएनएसी करा करके देखें कि वो किस तरह नेचर के टिश्यू हैं, उसके अंदर किस तरह के जो स्वेलिंग हुआ। इसके जरिए जो बात करेंगे हम लोग कि एफएनएसी के जरिए बहुत सारे डिजीजों की डायग्नोसिस की जाती है। स्वेलिंग कोई सिस्टिक नेचर के भी हो सकते हैं, स्वेलिंग ट्यूबरकुलस भी हो सकते हैं। बहुत बार नेक के ऊपर जो सर्वाइकल लिम्फ नोड के स्वेलिंग होते हैं वो लिम्फेडिनाइटिस भी हो सकता है। तो ग्रैनुलोमेटस लिम्फेडिनाइटिस, कुछ लिम्फेडिनाइटिस जो होते हैं वो रिएक्टिव लिम्फेडिनाइटिस होते हैं, और कुछ अदर भी होते हैं जिसमें कि लिम्फ नोड के स्वेलिंग में, जैसे नन हॉजकिंस लिम्फोमा या हॉजकिंस लिम्फोमा की वैरायटी है, ये भी हो सकते हैं, या सस्पिशियस फॉर मैलिग्नेंसी के सस्पिशन में जा सकता है, या फिर मैलिग्नेंट नेचर के हो सकते हैं, कोई ट्यूमर बॉडी के ऊपर मैलिग्नेंट ही हो सकता है। तो एक एफएनएसी जो टेक्निक है वो क्या है, इसके बारे में जरा देखें हम लोग कि एफएनएसी जो परफॉर्म करते हैं कहीं भी जब स्वेलिंग है, किसी हिस्से पर, बॉडी के किसी हिस्से पर स्वेलिंग है, 10 ml के सिरिंज के जरिए उसमें 23 गेज के निडल को लगाया जाता है, और उस लंप के अंदर या जो बॉडी के स्वेलिंग जो है उसके अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है, और उसको हर एक डायरेक्शन में जो स्वेलिंग है उसको उस पर्टिकुलर जगह पर जा करके, और उसको 2-3 बार ऊपर नीचे करने से उसके अंदर के जो टिश्यूज होते हैं वो काट करके बाहर निकाला जाता है। फिर उसका एक स्मीयर तैयार करते हैं। अलग अलग केसों में अलग अलग जो नेचर के मटेरियल्स हैं वो आ सकते हैं। हो सकता है कि जहाँ पर स्वेलिंग है वो पस कंटेन किया हो, तो आपके जो सिरिंज है उसमें पस आ जाएंगे। सिरिंज में पस कंटेन हो सकता है, और कभी कभी सिरिंज में सिर्फ 1 से 2 बूंद मटेरियल आ सकता है, और इसी मटेरियल का स्लाइड बनाया जाता है। स्लाइड को फिर हम लोग स्टेनिंग करते हैं, और स्टेनिंग करके फिर उसके जो मौजूद, उसके अंदर जो मौजूद सेल्स हैं, इससे ये पता किया जाता है कि वो किस तरह के सेल्स हैं और क्या बीमारी की पॉसिबिलिटी है। दूसरा है कि एफएनएसी यूएस गाइडेड के जरिए भी किया जाता है। यूएस गाइडेड मीन्स कि अल्ट्रासाउंड्स के प्रोब से उस ट्यूमर को दिखाया जाता है और एग्जैक्ट लोकेशन पर निडल को इंट्रोड्यूस किया जाता है। बहुत सारे जगहों पर बॉडी के अंदर ट्यूमर हो सकते हैं, लीवर के अंदर हो सकते हैं, लंग्स में हो सकते हैं, एब्डोमेन में हो सकते हैं। तो ये हम लोग
ब्लाइंडली कहीं नहीं जा सकते हैं, इसीलिए अल्ट्रासाउंड के माध्यम से अल्ट्रासाउंड एग्जैक्ट जगह को दिखाता है और उस जगह पर निडल को इंट्रोड्यूस किया जाता है। कोई भी वाइटल ऑर्गन को डैमेज ना करे, कोई भी वेसल को डैमेज ना करे। अल्ट्रासाउंड की मदद से ये सहूलियत होती है कि आसानी से हम लोग उस जगह को लोकेट कर लेते हैं और फिर यहाँ सेम प्रोसेस को अपनाते हैं। FNAC जो 10 ml के सिरिंज हैं, निडल बड़ा भी हो सकता है, जगह जगह के अनुसार हो सकता है कि निडल की पहुंच रहा है कि नहीं किसी ट्यूमर के पास, तो बड़े से भी निडल की यूज किया जा सकता है। बहुत बार एक और टेक्निक है जिसमें कि अगर FNAC की ज़रूरत हुआ, FNAC के बाद अगर क्लियर ना हो तो फिर लोग उसको बायोप्सी के लिए कराते हैं, जिसमें कि कोर निडल बायोप्सी के जरिए किया जाता है। एक गन होता है और इस गन को ट्यूमर में इंट्रोड्यूस कर एक छोटे से टिश्यू के बिट्स को निकाला जाता है। आप अभी देखेंगे बहुत सारे वीडियो के जरिए अलग अलग जगह से FNAC किया जा रहा है। नमस्कार।